मसीही जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। ये मालूम है आपको? नहीं, ये किसी दबाव का नहीं है, किसी बंदिश का नहीं है। मसीही जीवन स्वतंत्रता का है। कहिए स्वतंत्रता का। और आज का शीर्षक है क्रिश्चियन लिबर्टीज। क्या क्या है? क्रिश्चियन लिबर्टीज, मसीहों की स्वतंत्रता। यह विषय है, मसीहों की स्वतंत्रता। स्वतंत्र, हर एक जन स्वतंत्र है, बोलने के लिए स्वतंत्र। डेमोक्रेसी है भाई, सब बोलो। मसीही जीवन जो अलौकिक जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, वो स्वतंत्र है। तो मसीही स्वतंत्रता के ऊपर मैं बात कर रहा हूं और इसके अंदर मैं 5 पॉइंट पर आपसे बातचीत करूंगा। कोशिश करूंगा बड़ी तेजी में इन पे चर्चा करूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका पहला पद। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, हम ज्ञानी बहुत हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी। मसीही लोग ज्ञानी हैं। कहिए हम ज्ञानी हैं। कहिए हम ज्ञानी हैं। जब और दूसरा जीवन व्यतीत करते थे तब अज्ञानी थे, बहुत सी चीजों के बंध में बंधे हुए थे। लेकिन ये समझना पड़ेगा, हम मसीहों को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो आप और हम अपने घरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समझना पड़ेगा कि मसीही जीवन में आ गए हैं। तो मसीहों की स्वतंत्रता, मसीही जीवन की स्वतंत्रता। हम बहुत ज्ञानी हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड लव। ज्ञान का प्रभाव क्या होता है? हम लोग बहुत ज्ञानी। देखिए, इससे पहले जो भी जीवन जहां भी गुजार रहे थे, बहुत कुछ अज्ञानी थे, बहुत कुछ बंधाव में थे। अब तो हम लोग, मसीही जीवन ऐसा है, सबसे हम लोग गले मिलते हैं। मसीही जीवन ऐसा है, सबसे हाथ मिलाते हैं। मसीही जीवन ऐसा है, सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, अलग नहीं है। तो मसीही जीवन में आकर इंसान स्वतंत्र हो जाता है, खुश। हर एक जन, कोई आप अन्य रीतियों में रहिए तो आपको पता चलेगा किसको कहां बैठना है, किसको कुर्सी पर बैठना है, किसको जमीन में बैठना है, किसको बिस्तर पर बैठना है, किसको ड्राइंग रूम तक आना है, किसको चौखट पे खड़े हो जाना है। ये तमाम बंधाव होते हैं। लेकिन मसीही जीवन स्वतंत्रता का जीवन। कहिए मसीही जीवन स्वतंत्रता का है। और यहां पर लिखा हुआ है 8वें अध्याय के पहले पद में, हमारे ज्ञान का प्रभाव क्या है? अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं और हम सबको ज्ञान है। हम ये वाला सेंटेंस नहीं लेते। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं। अब हमको मसीही जीवन में आने के बाद हमें मालूम हो जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, मालूम हो जाता सारा ज्ञान, सारी नॉलेज हो जाती। और कहते हैं कि हम सबको क्या है? क्या लिखा है? हम सबको ज्ञान है। अब आप किसी से पूछ कर देखिए, वो बताएगा, अरे हमें मालूम है, हमने बहुत ये समय देखा है, हम उसी में से निकल के आ रहे, बहुत ज्ञान है। 4 दिन के बाद ही कहने लगता है वो। मसीही जीवन के अंदर आता है कितना स्वतंत्रता है। देखिए इसके अंदर कि जो इंसान बचपन से जीवन मसीही गुजार रहा है, और कोई इंसान अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है हमारे साथ जुड़े हुए, उसको बहुत ज्ञान है। वो आपके बराबर में खड़ा होकर कहेगा हमें ज्ञान है। ये बुरी बात नहीं है, ये दिस इज नॉट अ बैड थिंग। हम यही सिखाते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत में होकर अपने पवित्र लहू में एक साथ एक बंध में जोड़ा है। यह बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है? क्या है बुरी बात? यह है हम सबको ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है। मैं इतने साल जिंदगी गुजारने के बाद
तकरीबन 50 साल सेविकाई करने के बाद, 70 साल की उम्र होने के बाद, मैं आज भी कहता हूं मुझे ज्ञान की कमी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, सब लोग बहुत ज्ञानी हैं। जब कोई बात करता है हमको लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, सारा ज्ञान तो इसी के पास है। हम सबको ज्ञान है। जब आप ऐसी वाली बात कहते हैं तो आगे क्या कहता है? और ज्ञान घमंड उत्पन्न, ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? किसी से कहिए, सबको ज्ञान है, अपने घर का ज्ञान, अपने पड़ोसी का ज्ञान। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो उसके पास नहीं है? आप राजनीति की चर्चा कर लीजिए, उसका ज्ञान, बाइबल की चर्चा कर लीजिए, मसीही लोग आज के हों या 200 साल पुराने हों, वो कहेंगे ये, अरे हमें मालूम है, हम अपने बाप दादा से मसीही हैं। पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को जब ये पत्री लिख रहा है तो कह रहा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान हमारे जीवन में घमंड, और घमंड करना, मैं बोल चुका हूं इसके ऊपर, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। आप किसी चीज पर जो भी आपके पास है अगर घमंड करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? परंतु मसीही जीवन, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर एक चीज बो देना चाहता है और वो है मोहब्बत। मैंने तुमको ज्ञान दिया है, तुम बहुत ज्ञानी हो, मुझे बहुत ज्ञान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको बोलने की क्या जरूरत है? अपने घमंड को प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है? बल्कि कहो वंडरफुल, फलाने भाई तुमने आज बहुत अच्छा बोला, मोहब्बत से पेश आओ। ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी, जो बात तुमने निकाल कर दी है। ये बात ज्ञान की, आपकी बुद्धिमत्ता को या घमंड को प्रदर्शित नहीं करेगी, लेकिन मोहब्बत को दिखाएगी। और वो शख्स जो सामने बैठा है या सामने खड़ा है वो उत्साहित होगा। मैंने लिखा है, some may carry their knowledge and liberty too far and do that which is not best for the cause of Christ। अपने ज्ञान की पराकाष्ठा में हमारे मसीही लोग कुछ इतनी दूर चले जाते हैं अपनी बातों के अंदर, अपने घमंड के अंदर, अपने ज्ञान के वैभव के अंदर, जो बात खुदा को अच्छी नहीं लगती। मैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबत जब कलाम को पढ़ता हूं, कहीं भी देख लीजिए, जब यीशु मसीह 3.5 साल की सेविकाई कर रहे थे और चेले अक्सर उससे बातचीत किया करते थे, चाहे रात में बात करते हो, चाहे दिन में बात करते हो, चाहे पूछते हो, लेकिन आप पढ़ के देखिएगा, चाहे वो पतरस से बात करो या यूहन्ना से या अंद्रियास से, बड़ी बुद्धिमत्ता की बातें करी, बड़ी बुद्धिमत्ता की बातें। लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा उनको काटा है, उनको कहा है, ऐसा काटा कि वो अपने ज्ञान पे घमंड ना करने लगे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा, लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं? लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं? तो चेलों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया, तुझे फलाना कहते हैं, तुझे एलिया कहते हैं, तुझे यूहन्ना कहते हैं। और तो पतरस ने क्या कहा पता है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और सही बात कही थी उसने, क्या गलत कहा था? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बाद? ये गोश्त और लहू की उपज नहीं है, ये बात परमेश्वर के आत्मा से तेरे ऊपर जाहिर की गई। मतलब खुदा बताना मांग रहा है, बेटा अपने ज्ञान पर तू घमंड मत कर। और सही बात है, हम आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, अगर खुदा बाप यहां का पेच कोई ढीला कर दे, हम बोल पाएंगे आपसे? ढीला हो गया, तब आप भी बोलोगे पाजी साहब का पेच ढीला हो गया, है ना? ये वो है खुदा जो संभालता है।
आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, वैभव जो कुछ दिया है उसने दिया है। अपने उठने बैठने चलने फिरने में उसकी तारीफ कीजिए। कहिए खुदा बाप तूने दिया है। गॉड यू हैव गिवन मी, तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। जब मैं सवेरे उठता हूं सबसे पहले कोशिश करता हूं गलती भी ना करूं उठने की। खुदा से कहूं खुदा बाप यू हैव गिवन मी स्ट्रेंथ ऑन माय नीज दैट आई कैन स्टैंड। मैं बोल सकता हूं क्योंकि तूने मुझे बुद्धिमान बनाया। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और मसीह जीवन की स्वतंत्रता कुछ इसी पर आधारित है। तो मैंने लिखा है, दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, पहले पॉइंट में दूसरा, दीज पीपल यूजुअली पफ्ड अप। जो लोग ज्ञानी होते हैं वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि वो क्या, पफ्ड अप का मतलब फूल जाना। जैसे बन जो होता है वो फूल जाता, बाद में निचोड़ दो तो ऐसे ही फुसफुसा होगा। पफ्ड अप, दीज पीपल यूजुअली पफ्ड अप their knowledge and liberty in Christ and condemn others। दूसरों को कंडेम, इतना फूल गए। कंडेम मत करो, तारीफ करो, योगदान दो, किसी को किसी की उन्नति का कारण बन जाओ, उसकी उन्नति में बाधक ना बनो। लव बिल्ड्स अप सिंस इट इज ऑफ गॉड। लेकिन प्रेम बनाता है। प्रेम क्या करता है? जब आप मोहब्बत से बातचीत करोगे, आज हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं मोहब्बत से भर के, ये वाली कमियों को दूर करें। मोहब्बत बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। मोहब्बत बनाती है। कहिए मोहब्बत बनाती है। आगे चलते हैं दूसरे पद पे। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2 पद, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। अब आप बताइए कितने लोग जानते हैं सब बातें? परिवार के बारे में जानते, ससुराल के बारे में जानते, मायके के बारे में जानते, स्कूल के बारे में जानते, प्रिंसिपल के बारे में जानते, यहां तक कि और बढ़ के कहूं खुदा के बारे में। कारण खुदा को भी हम बहुत अच्छी तरह समझ गए। तो अब खुदा को भी जान गए यार। खुदा को आज तक कोई जान पाया है क्या? आज तक कोई जान पाया? अरे खुदा तो हमारी सोच से बिल्कुल पता नहीं कहां की बातें करता है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तभी खुदा कहता है, एक जगह कलाम में लिखा है, मैंने तुमसे जमीन की बातें करी तो तुमको यकीन नहीं होता। अगर मैं आसमान की बातें करूं तो तुम क्या यकीन करो? ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने तुमसे जमीन की बातें करी हैं। जमीन की बातों के लिए कहता है, और जमीन खसक जाएगी और बादल, वो आसमान कंबल की नाई लपेट लिया जाएगा और वो तारागण अंजीर के समान गिर पड़ेंगे। जमीन की बातें कर रहा, कहते ऐसी बातें करते, ये खसक जाएगी, पता नहीं कहां खसक जाएगी, और ये कंबल के समान लपेट लिया जाएगा, और सूर्य अंधेरा हो जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य की बातें हैं। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और इनमें रोशनी नहीं होगी। ये सब जमीन की बातें हैं। बेटा तुमको जब यही नहीं समझ में आ रहा, फरिश्ता आएगा, तुरी फूकेगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, समझ में नहीं आया। खुदा बाप अगर जन्नत की बातें करे तो हमारे तो भेजे में घुसेगी नहीं, वहां पे ये है ना। लिखा है, जब कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। द पर्सन हु एक्ट्स इन रैश, जो रैश का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी बिना सोचे, प्राउड वे, नोज नथिंग एज ही ऑट टू नो, जैसा हम लोग जल्दबाजी में कहते हैं। इफ ही टॉर्मेंट्स हिज ब्रदर्स वीक एंड टेंडर कॉन्शियस विद हिज फूड एंड कंडक्ट ही डज नॉट लव। हम अपने बच्चे को, अपने भाई को उसकी छोटी छोटी बातों के लिए बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम प्रेम की रीति पर
नहीं चलते। प्रेम उन्नति करता है। दूसरा पॉइंट है पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 4 पद। देखिए ये भी करीब करीब पहले पद का रिपीटिशन है। यहां लिखा है, सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं। कहिए हम जानते हैं। सब कुछ जानते हो आप, यही तो गलती है। हम जानते हैं, सब चीजों में हम जानते हैं। किसी के घर के बारे में कोई बात कहो, हम जानते हैं। हम अपने घर में ताला लगा के आए, हम जानते हैं। चोर कहेगा तुम कुछ नहीं जानते बेटा कि इस समय हम तुम्हारे घर में बैठे हैं। लिखा है मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि क्या मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्त कोई भी चीज नहीं। जो लोग मूर्ति पूजा से निकल के, ऑलमोस्ट हम लोग सब, एक समय था हम हों, हमारे बाप हों, हमारे दादा हों, हम मूर्ति पूजक हुआ करते थे और वहीं से हम निकल कर आए हैं। तो हम लोग आसानी से कह देते हैं हम जानते हैं। मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं, सब जानते हैं। 2 किस्म के लोग दुनिया के अंदर पाए जाते थे उस समय जब ये बाइबल लिखी। एक कैराइट्स कौम थी, मतलब उसके धर्म का पालन करने वाले थे। एक ट्रेडिशनलिस्ट थे जो परंपरा से चलते हैं। तो जो कैराइट्स थे वो लोगों का विचार था कि मूर्तियों के सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए, मूर्तियों के सामने जाकर कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा जो बलिदान किया हुआ ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडिशनलिस्ट हुआ करते थे, ये इनका विचार ये था सिर्फ उस समय जो बलि की हुई चीजें हुआ करती थी उन पर एक ठप्पा लगा दिया जाता था। एक ठप्पा, एक मोहर। हमने भी अपने हिंदुस्तान में देखा है, जिस बकरे को, जिस भेड़ को गवर्नमेंट पास कर देती तो उसको काटने के बाद उसके एक ठप्पा लगा दिया जाता। तो है वो भी बलिदान, है वो भी बलिदान, दोनों। लेकिन ट्रेडिशनलिस्ट जो थे वो ठप्पे को हटा दिया करते थे। ये ठप्पा वाला पोर्शन ना लो, बाकी सब ले सकते हो। तो लिखा हुआ है, सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं। 5वें पद में लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। बहुत से ईश्वर हैं और हम लोगों ने, चाहे वो कैराइट्स हो चाहे ट्रेडिशनलिस्ट हो, हमने बहुत से ईश्वर बना रखे हैं। अब आप कहेंगे हम तो नहीं मानते, हम तो यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। लेकिन तरह तरह से बहुत से देवता इंसान ने बना रखे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ज्ञानी मनुष्य अपने विचारों के अंदर बहुत दूर चला जाता है। इतनी दूर चला जाता है कि दूर का कोई एक चीज है जो आपका देवता बन गई आपकी जिंदगी के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। अक्सर एक बात है जो मैं कहूंगा, हम लोग मसीही लोग इस बात पे घमंड करना चाहिए और करते हैं, और करना चाहिए आपको भी, जहां कहीं से निकल के आ रहे हो, कि आप बाआवाज़े बुलंद इस बात को कहें, मैं मसीही हूं, मैं खुदा का हूं, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा खुदा है। घमंड कीजिए इस बात के ऊपर कि मैं यीशु का हूं। छुपाने की जरूरत नहीं है। अक्सर आजकल माँ बाप लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहने क्या नाम रखेंगे, कहने ज्यादा वो अंग्रेजी नाम ना लो, इसका नाम रख दो कुमार। और बच्चा भी जैसा आपने फीड किया ना उसके जीवन के अंदर, वो जिंदगी भर चलेगा।
कहा भैया हम अपना बच गए, हमारे पास कोई आफत नहीं। जब हमसे पूछे कि तुम कौन हो, हम कुमार हैं, तो कहे अच्छा इधर आओ, चलो बच गए। तो हम इसी चीज पे घमंड करते हैं, अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम क्या हैं? मैं ईजे सिंह हूं। मुझसे तो अक्सर लोग पूछते हैं ईजे सिंह नहीं, पूरा नाम बताओ। हम पकड़ जाते हैं वहीं पर, पूरा नाम बताया वैसे ही पकड़ गए। तो पकड़ जाने में कोई हर्ज नहीं है। आप कहो ना मैं मसीही हूं। मसीही लोगों कहना शुरू कर दो, किसी और बात को बताने से पहले कहो मैं मसीही हूं। क्या कहेंगे? मैं आपको अपने मसीह को बताने में क्या शर्म महसूस होती है? क्या छोटापन लगता है? अरे यार ये भी जान गया। आइए हम कहना शुरू करें, चाहे कहीं से आए हों। अगर गलती से हमारा नाम कोई और रख भी दिया गया, तब भी आप ये पहले बता दीजिए जब कोई कहे तुम कौन हो, हम मसीही हैं, हम मसीह। अब पूछो मेरा नाम क्या है? तुम कौन हो? हम शारोन हैं। लेकिन छुपाइए नहीं अपनी सच्चाई को। बहुत जोरों में खुदावंद खुदा इस दुनिया में, खास तौर से देश हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। आने दीजिए वो समय जो जाति जनगणना करने की तैयारी कर रहे हैं। पता चल जाएगा कितने मसीही हैं, पता चल जाएगा कितने मसीही हैं। ये 4% हुआ करते थे, कहां से ये 15% हो गए, कहां से ये 20% हो गए। इसलिए अपने नाम को द्वारा, अपने काम के द्वारा छुपाइए नहीं अपने आप को। तभी मैंने कहा था पिछले दिनों के अंदर, छोड़िए उन तमाम चीजों को। याद आया? मैंने कहा था छोड़िए उन तमाम चीजों को जो आपकी पहचान को बर्बाद करते हैं। ये आपकी पहचान छुपा रहे हैं। आपने पुरानी पहचान को दफन करके यीशु मसीह के बन गए हैं। तो यीशु मसीह के कहलाइए, कहिए मैं यीशु मसीह का हूं। आगे क्या लिखा है 6वें पद में? तो भी हमारे निकट, अब देखिए कितनी मजेदार बात है, देखिएगा, पढ़िएगा। तो भी हमारे निकट, कहिए मसीही लोगों, मसीही लोगों बोलिए, तो भी हमारे निकट एक ही परमेश्वर है। बहुत से कहलाते हैं, बहुत से हैं भी, होंगे, लेकिन हमारे निकट, कहिए ऐसे करके, हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। क्या लिखा है? अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। वाह! अर्थात पिता जिसकी ओर से हम इस बात पे विश्वास करते हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं और 70 साल की उम्र में आपसे बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, बावाज़े बुलंद बोल रहे हैं कि हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं। आगे क्या लिखा है? हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है। ध्यान देने वाली बात है। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। क्या बता रहे हैं हम आपको? हम क्या बता रहे हैं आपको? इस वर्ष के अंदर आप क्या समझे हैं? क्या मैं किसी दो शख्सियतों की बातचीत कर रहा हूं? मैं किसी दो शख्सियतों की बातचीत कर रहा हूं? क्या वो अलग अलग दो शख्सियतें हैं? क्या उनका रूपरेखा अलग है? हमारा खुदा बाप क्या प्रेमी नहीं है? हमारा खुदा बाप क्या मोहब्बती नहीं है? हमारा खुदा बाप लोग जनरली प्रदर्शित करते हैं, खुदा बाप बड़ा खौफनाक है, खुदा बाप बहुत गजबनाक है। हां है, उसके चेहरे को कोई देख नहीं सकता। मूसा से उसने कहा तू मेरे चेहरे पे गौर नहीं कर सकता, इसलिए मैं जब जाऊंगा मेरी पीठ देखेगा तू।
हमारा खुदा ऐसा होने के बावजूद भी मोहब्बत से लबरेज है, मोहब्बत से भरा हुआ है। कैसे कैसे भरा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ध्यान दीजिए, ध्यान देके सुनिएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा कैसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। कौन देगा बेटा? जिसने आपसे प्रेम किया। खुदा खुद मोहब्बत है, और अगर खुदा मोहब्बत है तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है जो दूसरी लाइन में है, तो यीशु कौन है? क्या यीशु खुदा नहीं है? क्या यीशु खुदा नहीं है? क्या वो एक मनुष्य मात्र है इस दुनिया के अंदर? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु खुदा है। जब चेलों ने उससे कहा मुझे पिता को दिखा, हमें पिता को दिखा, तो यीशु ने क्या कहा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये दो शख्सियतें भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये एक है। चौथा पॉइंट, 7वें पद में आ जाइए। परंतु सब को ये ज्ञान नहीं। लो, अभी पहले पद में हम क्या पढ़ा रहे थे? पहले दूसरे पद में हम जानते हैं, हमें 6 पद के अंदर इतना हरकत बिल्कुल बदल ही डाला, और यहां पे लिखा है परंतु, परंतु कह दिया। तुम कह रहे हो हमको ज्ञान है, हम बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन परंतु सबको यह ज्ञान नहीं। फंस गए। परंतु सबको ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं। उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। हम बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान बटोर के आए हैं पिछले जन्म में, जने कहां कहां से। हम बहुत ज्ञानी हैं, और ज्ञान में आकर हम बहुत सी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अज्ञानी होकर हम बहुत सी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हां, ऐसा है। अब मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, इस बात को कतई मत समझिएगा कि हाँ पादरी साहब ने आज से प्रोत्साहित कर दिया और अब ये काम करो, कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता यदि हम ना खाएं। क्या चीज ना खाएं? मूर्तियों के आगे बलिदान की हुई चीजों को ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, कुछ हानि नहीं अगर हम ना खाएं। और अगर खा लें तो कुछ लाभ नहीं। ये अज्ञानी लोग इस तरीके से कहते नहीं भाई खा लेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे न लाभ है न नुकसान है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी वही करते हैं कि हम चीजों को नहीं लेते, लेकिन विश्वास है हमारा कि अगर हम खा लें तो हमें कोई नुकसान। अब देखिए मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं इस चीज को, ध्यान देके सुनिएगा। 9वें पद में आ जाइए। परंतु चौकस रहो ऐसा ना हो, होशियार। परंतु खत्म भी करूंगा यहीं से, 13वें पद पे आके खत्म कर दूंगा। परंतु चौकस रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण। क्या समझ में आया? खा ले तो कुछ फायदा नहीं, नहीं खाएं तो कुछ नुकसान नहीं। तो जाके बैठो। अब हम जाके बैठेंगे। अब तो
कहीं भी कुछ भी खाएंगे, लेकिन खुदा का खादिम कह रहा है चौकस रहो। क्या कह रहा है? चौकस रहो, होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, हमने कहा ना मसीह जीवन की स्वतंत्रता, ये शीर्षक है मेरा, मसीह जीवन की, मसीह ने हमको स्वतंत्र बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता क्या निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। कोई निर्बल है, कोई विश्वास में अल्प है, कम है, वो अभी अभी भी यीशु मसीह के पास आया, आप तो बहुत पुराने थे, आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो। कई बार लोग अपने खाने और पीने पर घमंड करते हैं। हम मांसाहारी नहीं हैं, हम उनकी हत्या नहीं करते, मैं ज्यादा पवित्र हूं, बहुत शुद्ध हूं। और कोई कहता है बेटा मांस खाया करो, और अगर इन दोनों का सामंजस्य ना बैठाया जाए तो हम अज्ञानी कहलाएंगे। चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण। अब आपको देखा, आगे लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। आगे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 7वें पद में मैंने पढ़ा था, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं। ठीक है, सबको ये ज्ञान नहीं। पहले पद में पढ़ा था ज्ञान है, फिर ज्ञान नहीं। अब यहां पर आइए, चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को, बड़ी घपड़ सपड़ है, पहले ज्ञानी था फिर अज्ञानी बन गया, अब फिर कह रहा है ज्ञानी। तुझ ज्ञानी को, बहुत ज्यादा हम लोग ज्ञानवान हो जाते हैं, लेकिन जब बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं तो परमेश्वर कहता तुमको कोई ज्ञान नहीं है, तुम अपने ज्ञान में होकर किसी निर्बल के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो। तो यहां कह रहा है यदि तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा? हम प्रचार करते हैं शराब पीना अपराध है, शराबी नहीं बनो, पियक्कड़ परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन एक जगह पे लिखा अपनी सेहत के लिए थोड़ा थोड़ा ले लिया कर, तो आप लाए अद्धा। भाई खांसी के लिए जो आप दवा लेते हो वो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है? शराब। तो आपने कहा यार अलाउ तो कर दिया, तो तुझ ज्ञानी के वजह से एक निर्बल व्यक्ति जो तेरे सामने आया, तू ज्ञानी था, तू दवाई के तौर पर उसे ले रहा था। दवाई का मतलब होता है एक चम्मच, अब तू धकाधक पीने लगा, तो वो निर्बल व्यक्ति, देखिए इतनी बढ़िया बात लिखी हुई है, मजा आ गया मुझे पढ़ के। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे, क्योंकि तुझे मालूम है कि भोजन तुझे परमेश्वर के राज में ना तो पहुंचाएगा ना रोकेगा, कुछ नहीं, तेरे लिए मूर्ति कोई मायने रखती नहीं, वो मट्टी है। लेकिन तुझे अगर वहां भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने, यहां पे क्या हो गया, वो उसे कुछ समझने, तू तो नहीं समझता था लेकिन वो कुछ समझता ही, अरे बाप रे बाप मूरत है ये, तो मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा। कहेगा यार हम यही तो करते थे और यहां भी यही हो रहा है, यहां पे ये नहीं हो रहा है, यहां ये नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अपने अज्ञानी या ज्ञानीपन में, जो परमेश्वर भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तू ज्ञानी होकर भी अज्ञानी है और अज्ञानी होकर ज्ञानवान बन जा। परमेश्वर कहता है उसको हियाव ना हो जाएगा। अब देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण, तेरे, सुनिए मेरी तरफ, इस रीत से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा, कहिए मसीह मरा, नाश हो जाएगा। अरे बाप रे बाप,
समझ में आया आपका ज्ञान कितना है? इतनी लिबर्टी मत लीजिए, इतनी स्वतंत्रता मत लीजिए। इतना स्वतंत्रता का जीवन नहीं है, ये हमने और आपने बर्बाद कर दिया है। मसीहो, तुमको खुदा स्वतंत्र कर रहा है, लेकिन स्वतंत्र इतना नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि तुम गंदगी करने लगो। तुमको बुत परस्ती से निकाल कर लाया है, तुमको स्वतंत्र किया और तुमको यह ज्ञान दे दिया, ध्यान देके सुनिए, तुमको यह ज्ञान दे दिया कि बुत कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। तो जब कोई चीज नहीं है, खाओ या ना खाओ सब ठीक है। अब तुम खाने लगे, स्वतंत्र हो गए, अब खाने लगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। और पीना सबको अच्छा लग रहा भैया, तो अब इतना अच्छा हो गया कि लोग पी रहे हैं। मैं मसीहो तुमसे कहना चाहता हूं, जूम पर मौजूद लोग और जो इस कलाम को सुन रहे हैं और सुनेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुदा ने मसीह में तुमको स्वतंत्र किया है, लेकिन तुम गुनाह के बंधन के लिए स्वतंत्र नहीं किए गए हो, गुनाह में पड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं किए गए हो। खुदा ने हमारे लिए और आपके लिए कुछ ना कुछ ठहराया है। मैं अक्सर बोलता हूं, महिलाओं सर ढाक कर बैठो। परमेश्वर ने तुमको इतना स्वतंत्र नहीं बनाया है कि तुम सर ढाक कर ना बैठो। तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, हो जान दो। अगर तुम आज इन बालों की बड़ी चिंता करके नहीं ढांकोगे, गंजे हो जाओगे। खुदा कलाम में लिखा, गंजे हो जाओगे। गंजा होना किसे किसे पसंद है, जल्दी बताओ। सर उतार लो, मत ढाको। तेरा गंजा होना तेरे लिए अच्छा है, कलाम कहता है। अगर तुम सर ढाक नहीं सकते, गंजे हो जाओ। आइंदा सोचो, तुम्हारी ये स्वतंत्रता तुमको खुदा ने, क्या मैंने बताया, ये स्वतंत्रता तुम्हारे नाश का कारण ना बन जाए। 12वें 13वें पद में क्या लिखा है? सो भाइयों का अपराध करने से, यह अपराध की श्रेणी में आ गया, और उनके निर्बल विवेक को चोट, निर्बल बेचारे कमजोर थे, अभी अभी तो आए थे। हमारी बेवकूफी ने हमको क्या कर दिया? मसीह का अपराधी बना दिया। आप याद रखिएगा इस बात को, हमको मसीह का अपराधी बना देता है। और आगे क्या लिखा है, आखिरी बात, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीत से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण, कहिए आज लीजिए फैसला, मैं किसी का भी ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। अपने बोलचाल से, अपने तौर तरीके से, अपने मसीही जीवन से आप स्वतंत्र हो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप स्वतंत्र हो। मसीह में तुमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता, आखिर कर रहा हूं, तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं किसी निर्बल भाई के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। और ठोकर का कारण बनेगी तो लिखा है मसीह का अपराधी ठहराएगी।